नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप सबके लिए, प्रयास आवासीय विद्यालय का सेकंड काउंसलिंग के बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि कब काउंसलिंग होनी है, कहाँ होनी है, तो उसी में आज अपन विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, इनका काउंसलिंग होना है रायपुर कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, प्रयास में ही होना है। साथ ही अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डेट और टाइम ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यदि आप एसटी बालक हैं तो, और सामान्य वर्ग जनरल के बालक हैं तो आपका जो काउंसलिंग का समय है वो 10 बजे से 1 बजे तक है। उसी प्रकार एसटी कन्या और अन्य पिछड़ा वर्ग की कन्या, इनका दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इनका काउंसलिंग होना है। समय इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है और बहुत जल्दी जल्दी इसमें काउंसलिंग हो जाएगा। फिर है अनुसूचित जाति एससी बालक और अन्य पिछड़ा वर्ग बालक ओबीसी, इनका प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक काउंसलिंग होना है, लेकिन डेट चेंज हो चुका है 23/8/2024 को। साथ ही अनुसूचित जाति एससी कन्या और सामान्य वर्ग जनरल के जो कन्या है उनका दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक काउंसलिंग होना है। 23 तारीख को ही होना है, गुड़ियारी में ही होना है। साथ ही आप टिप देख लीजिएगा, काउंसलिंग हेतु चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति उल्लेखित तिथि को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे तथा 12 बजे तक निराकरण पश्चात काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार घोषित कार्यक्रम के आधार पर संबंधित छात्र छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग स्थल पर अनिवार्यता उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर दी गई कार्यवाही से अधो हस्ताक्षर कर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें। आगे आप देख पाएंगे कि किन बच्चों का इसमें देखिएगा, डिटेल में आपको बताता हूं मैं। ये आपका सूचना हो गया, चयन सूची जो है वो eklavya.cg.nic.in में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अभी हम फिलहाल देखेंगे अपने पास सीटों की संख्या कितनी है। तो प्रथम काउंसलिंग होने के बाद द्वितीय चयन सूची हेतु वर्गवार विवरण निम्नानुसार है। जैसे अनुसूचित जनजाति बालक, इनके लिए 47 सीट है। प्राचीन परीक्षा में प्राप्त अंक जो है 45 नंबर से लिया गया है और विद्यार्थियों की इसमें टोटल संख्या है 53, मतलब 47 रिक्त सीट है और 53 लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग में आते नहीं हैं तो खाली ना जाए ऐसा प्रयास का सोच रहता है। और साथ ही साथ क्या है कि मान लो 45 नंबर वाले 53 बच्चे हैं टोटल, सबको बुलाना ही पड़ेगा। आगे अनुसूचित जनजाति कन्या, इसमें 30 सीट है और 49 नंबर वालों को बुलाया गया इसमें। उसी प्रकार अनुसूचित जाति बालक, इसमें टोटल है अपना 14 + 50 मतलब 64 और 70 लोग को इसमें बुलाया गया है। उसी प्रकार कन्या का देख सकते हैं 35 सीट है टोटल और अन्य पिछड़ा वर्ग बालक में आप देखिएगा 59 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या में 41 सीट है, सामान्य वर्ग में 20 सीट है और सामान्य वर्ग कन्या में 7 सीट है। क्लियर। नीचे टिप आप जरूर देखिएगा, रिक्त सीट पर विद्यार्थियों का चयन
वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट सूची में समान अंक होने पर जन्म तिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात उम्र में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे पहले प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, अपन नाम दिखाते हैं आपको। बालक अनुसूचित जनजाति के लिए अपन देखेंगे, इसमें आपको सीरियल नंबर, मेरिट लिस्ट में उसका जो नंबर है वो दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है और कितना मार्क्स लाया है। तो कई बच्चे हमें कमेंट्स करते, सर हमारा नाम है कि नहीं लिस्ट में, जरा दिखाइए। तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। यदि आपको आपका नाम दिखता है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वे बच्चे काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे। केवल वही बच्चे काउंसलिंग कराएंगे जिनका लिस्ट में नाम है। क्लियर? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, तो जिनका लिस्ट में नाम है उनको तो जाना ही है। ये देखिएगा, कन्या अनुसूचित जनजाति। नाम आप देख सकते हैं, आराम से मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं नाम। जिन भी बच्चों का नाम है लिस्ट में उनको काउंसलिंग के लिए गुढ़ियारी रायपुर जाना है, वहीं आपका काउंसलिंग होगा। उसके बाद मेरिट के अनुसार से आपको सीट जो है वो आवंटित की जाएगी। जहां जहां रिक्त सीट होंगे वहां आपका नंबर प्रयास में लगेगा। क्लियर? अब देखिएगा, अपन बालक का दिखा रहे हैं अनुसूचित जाति वर्ग। ये 49 नंबर वालों का दिख रहा है आपको। तो इसमें आप नाम देख सकते हैं, साथ ही आप eklavya.cg.nic.in में जाकर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यदि काउंसलिंग लिस्ट में आपका नाम होगा तो वहां भी आपको दिखाई देगा। साथ ही जितने बच्चों का काउंसलिंग के लिए नाम आया है उन सभी बच्चों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति एससी का कन्या, इनका लिस्ट देखेंगे अभी हम, कितने बच्चे हैं इसमें और कितने नंबर तक इसमें सिलेक्शन। इसमें 45 नंबर आप देख पा रहे होंगे लिस्ट में नाम है। 44 का भी था, यहाँ भी देखिएगा 44 से आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का नाम है उनको काउंसलिंग के लिए जाना है रायपुर में। रायपुर में आपकी काउंसलिंग होनी है। इसके बाद हम देखेंगे बालक अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो बालक हैं उनका भी हम लिस्ट देखेंगे। तो ये सीरियल नंबर वगैरह देखिएगा आप लोग, 56 नंबर वालों का है ये पूरा लिस्ट। तो सीटों की संख्या के आधार पर इनका काउंसलिंग होना है। कई जैसे रायपुर हो गया और आपका दुर्ग हो गया, ये तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। तो काउंसलिंग से पहले आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ बचा हुआ है, तो वहाँ एक बार आप चांस ले सकते हैं और जहाँ शेष होगा वहीं आपका सिलेक्शन होना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 55 नंबर तक था।
अब ये गर्ल्स का है, तो गर्ल्स में भी आप देख सकते हैं ओबीसी गर्ल्स। फिफ्टी 59 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है, उससे नीचे का भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 58 का है ये। इसके बाद अपन देखेंगे जनरल वालों का, जो सामान्य वर्ग में बच्चे थे उनका सीट है। देखिएगा 48 तक, 47 वालों का भी सिलेक्शन हो गया, 46 का भी हो गया, तो बहुत कम नंबर तक इनका सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों ने सोचा भी नहीं रहा होगा उनका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो गया। ये आप देख सकते हैं लिस्ट में नाम जिनका है उनको काउंसलिंग के लिए जाना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको। अभी टीसी वगैरह निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास स्पष्ट सूचना है इसका कि टीसी काउंसलिंग में नहीं लगेगा, इसलिए टीसी वगैरह का झंझट आप नहीं करेंगे। साथ ही सिकल सेल के संबंध में भी है, सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र पर्याप्त है। सिकल सेल होने पर भी किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। बस यदि आपका पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके पहले काउंसलिंग कराइए और जहाँ भी प्रयास आपको मिलता है वहाँ जाके एडमिशन लीजिए। डॉक्यूमेंट के संदर्भ में मैंने बहुत बार आपको बताया, फिर भी एक बार और बता देता हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, साथ ही फर्स्ट डिवीजन अर्थात 60% वालों को ही एडमिशन लिया जाता है यहाँ। टीसी फिलहाल अभी लगेगा नहीं आपको, और आपको लगेगा मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र लग जाएगा, है ना। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। बाकी आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कंडिका 1, 2, 3 के बारे में अगर आप जानना चाहें, है ना। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है काउंसलिंग के लिए, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। सो आपको सारा चीज़ समझ आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और यदि यार चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन कि वो जोरदार तरीके से हमारे चैनल को ग्रोथ कराएं, शेयर कराएं। थैंक यू सो मच।